हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे NEP 2020 की, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका पेपर फर्स्ट के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ एब्रीविएशंस को देखेंगे। मतलब सारे ही एब्रीविएशन हैं जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यूज़ किए गए हैं, और उनके क्या क्या फंक्शन हैं, क्या क्या टारगेट रखे गए हैं उनके संदर्भ में, वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और इससे पहले भी मैंने NEP के जो 2023 के क्वेश्चन हैं वो हर सेट में एक एक बार पूछे गए हैं, हर एक सेट में एक एक क्वेश्चन आया है, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपके कवर करा दिए हैं, डिटेल वीडियो भी आपको दे दिए हैं। तो आप लोग उन सभी को देख लीजिएगा, क्योंकि 2-2 नंबर करके भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कवर हो जाते हैं जो कि आपको सफलता दिलाने में सहायक होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि उससे एक तो दूसरों के साथ भी आप शेयर करते हैं चीज़ों को, और फिर मेरे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम लोग पहले थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में समझेंगे कि जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वो अधिकतर लक्ष्यों को रख के पूछा जाता है। मतलब टारगेट, किस सन तक, किस ईयर तक कौन सा टारगेट रखा गया है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन मतलब बनते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में बनते हैं कि ऐसे बनते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो कुछ चीज़ें तो हम ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी पार्ट इसका कवर करेंगे हायर एजुकेशन से संबंधित। ठीक है, क्योंकि जो आपके सवाल बनते हैं वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। और फिर हम एब्रीविएशन को भी देख लेंगे। तो काफ़ी एब्रीविएशन आपके यहाँ कवर हो जाएंगे, जिससे आपको ये पता लगेगा कि ये कमेटी या ये अगर आपका पोर्टल बनाया गया है तो किस लिए बनाया गया है, इसका काम क्या है ना, वो भी पता होना चाहिए। तो इस तरह से फिर आप एब्रीविएशन देखेंगे तो आपको पूरे याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि NEP में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी। यहाँ पर देखिए, ये है आपका हायर एजुकेशन से संबंधित। तो यह नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्चतर शिक्षा हेतु के लिए कुछ प्रावधान किए गए थे। ऐसे प्रावधान जैसे ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ना जिसमें विशाल बहुविषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हों, और प्रत्येक जिले में या उसके पास कम से कम एक उच्च शिक्षा संस्थान अवश्य हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें इसके बारे में कही गई थी। बहुविषयक स्नातक शिक्षा की ओर बढ़ना, मल्टी यहाँ पर सब्जेक्ट की बात कर रहा है। NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना, रिसर्च को काफ़ी यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। फिर वोकेशनल एजुकेशन की बात करता है। वोकेशनल एजुकेशन सहित उच्चतर शिक्षा के सभी एकल नियामक द्वारा लचीला हो, मतलब फ्लेक्सिबल हो, लेकिन स्टेबिलिटी प्रदान करने वाले रेगुलेशन बनाए जाएं। ठीक है, मतलब इक्वलिटी और इंक्लूजन, यहाँ पर इसमें वृद्धि की जाए, और इसके साथ ही उत्कृष्ट सार्वजनिक शिक्षा के लिए अधिक अवसर। ठीक है, ये हो गया आपका समता और समावेशन में वृद्धि, यहाँ पर इसकी बात करता है। फिर टारगेट एक आता है कि 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य अपने आप को मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित करना। और ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होता है कि 2040 तक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट के रूप में यहाँ पे स्थापित करने की बात कही गई है। तो आपसे सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आप PYQ जो मैंने करवाया है उसमें देख लीजिएगा 2023 के। अब देखिए, फिर है आपको ऐसे ही सारे जितने भी परसेंट दिए हैं ना, वो सारे आपको याद करने हैं। वोकेशनल एजुकेशन में यहाँ पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 2018 के 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इंक्रीमेंट की बात की गई है। विषयों में विशेषज्ञता के अलावा, एक्सपर्ट्स के अलावा छात्रों को पाठ्यक्रम में फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए। नए और रोचक पाठ्यक्रम के विकल्प यहाँ पर दिए जाएंगे। डिग्री कार्यक्रम की जो है ड्यूरेशन और स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा। ग्रेजुएशन की जो डिग्री होगी, बैचलर की डिग्री, मतलब वो 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें कि सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको एग्जिट करने के और ऑप्शन भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप मतलब आराम से अपना यहाँ पर जा सकते हैं यहाँ छोड़ के। तो इस तरह से मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन आपके पास होंगे। नेक्स्ट है आपका एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABC इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्थापित किया जाएगा, जो अलग अलग मान्यता प्राप्त हायर एजुकेशन से प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप में यहाँ पे कन्वर्ट करेगा, और प्राप्त क्रेडिट के आधार पर यहाँ पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा डिग्री दी जा सकेगी। ठीक है, क्रेडिट के आधार पे बात करता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्रेडिट की बात होती है। और फिर देखिए, यह आपका रिसर्च से संबंधित पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर PhD के लिए या तो PG डिग्री या 4 वर्ष के शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। MPhil को यहाँ पर बंद कर दिया गया है, पता ही है आपको, है ना, अब MPhil का कोर्स नहीं होता है। मेरू
मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। मेरू का जो है फुल फॉर्म याद रखिएगा, किस लिए बनाई गई थी, ये मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी, मतलब समग्र और बहुविषयक शिक्षा, मतलब आईआईटी और आईआईएम्स की तर्ज पर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन यहाँ पर इसकी बात करता है। और इसके जो है मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जिसका नाम क्या है, मेरू मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, किसके आधार पे, आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरू की बात करता है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में कई बार आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है, अब जो ये मेरू की स्थापना की जाएगी, इसका उद्देश्य क्वालिटी एजुकेशन में हायर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को यहाँ प्राप्त करना होगा, ठीक है। और ये जो लाइन है इससे आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था पीवाईक्यूज में, आप देखिएगा सीधा सीधा ऐसे ही पूछा था, भारत को वहनीय लागत पर उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन के गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे इसे विश्व गुरु के रूप में अपनी भूमिका को बहाल करने में मदद मिलेगी। ऐसा ही बिल्कुल सीधा इन्हीं 2 लाइनों से आपका क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो विश्व गुरु की बात आपका यहाँ पर ये करता है। नेक्स्ट है आपका, और देखिए ये सारी चीज़ें ना आपको किसी भी जनरल बुक्स में नहीं मिलेंगी, ठीक है, हाई स्टैंडर्ड की बुक में ही मिलेंगी। विश्व के चुनिंदा विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शाखाएं संचालित करने की अनुमति दी जाएगी और 2025 तक स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से 50% स्टूडेंट को वोकेशनल एजुकेशन विशेष रूप से प्रदान किया जाएगा, ठीक है। ये 50% का यहाँ पे टारगेट रखा गया, कब, 2025 तक, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपसे ऐसे ही सीधे सीधे पूछी जाती हैं। फिर देखिए, अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसमें जो है व्यावसायिक शिक्षा के लिए उद्योगों के सहयोग से, देखिए यहाँ पर कौन कौन सहयोग करेंगे, उद्योगों के सहयोग से व्यावसायिक शिक्षा के एक्सपर्ट्स, स्पेशल जो कमेटी है, और व्यावसायिक मंत्रालय के प्रतिनिधि, यहाँ पर जो इसके प्रतिनिधि के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय समिति, एक कमेटी बनाई गई है, उसका नाम क्या है, नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन NCIVE, इसका गठन किया जाएगा। NSQF का काम क्या है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसका फुल फॉर्म है। ये प्रत्येक विषय व्यवसाय या रोजगार के लिए यहाँ पर क्या करेगा, डिटेल कर देगा, मतलब मोर डिटेल प्रदान करेगा, ठीक है, अधिक विस्तार दिया जाएगा, मतलब विल बी गिवन मोर डिटेल फॉर ईच सब्जेक्ट या ऑक्यूपेशन और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये हो गया NSQF। अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं कि भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग हायर एजुकेशन के जो तहत है, मतलब इसमें 4 स्वतंत्र व्यवस्थाओं की, कि यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज़, यहाँ पर रेगुलेटरी काउंसिल की स्थापना की जाएंगी, 4 हैं ये, ठीक है। इनके नाम आपको पता होने चाहिए, सीधे सीधे पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि पहली रेगुलेटरी काउंसिल कौन सी है, तो आपकी NHERC है, ठीक है, ये पहली हो जाती है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC। फिर है NAC, पहले हम क्या पढ़ते थे, NAAC है ना, NAC, अब इसको चेंज करके NEP में NAC कर दिया, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल, ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन बना था आपका। फिर देखिए हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल HEGC है ना, से 3rd ये हो गई। उसके बाद GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल, ये हो गई आपकी हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर HECI स्वयं इन चारों अंगों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद, अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होता है, इसका निपटारा करेगा, मतलब HECI क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, वो किसी के अंदर भी नहीं है, मतलब अपने आप में वो जो है फ्री है, ठीक। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए दीक्षा, काफ़ी आपसे सवाल यहाँ पे पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म एक तो पता होना चाहिए और फिर आपके इसके काम भी पता होने चाहिए, ठीक है। दीक्षा DIKSHA, द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इस पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन वाले रिसोर्सेज का एक भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। और इसमें यहाँ पर देखिए फिर परख की बात आती है, परख का फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक, ठीक है, परख, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में यहाँ पर ये जो है काम करेगा, मतलब नेशनल असेसमेंट सेंटर है जो कि स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी के रूप में काम करेगा, ठीक है। और मतलब जब ये NEP बनाई गई थी तो ऐसा प्रस्ताव था और अभी ये शुरू हो गया है, ठीक है। तो जो परख है अभी इसको संचालित किया गया है, मतलब इसका पोर्टल बना दिया गया है, और ये किसके अंतर्गत,
तो एनसीईआरटी की एक घटक इकाई के रूप में यहाँ पर कार्य करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये भी बनता है कि किसके अंतर्गत ये काम करेगा परख, तो आपको बताना है एनसीईआरटी इसके कंपोनेंट यूनिट के रूप में यहाँ पर काम करेगा। ठीक, तो इस तरह से जो परख है ना, ये भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए यहाँ पर स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवेल्युएशन के लिए क्राइटेरिया, नॉर्म्स और डायरेक्शन बनाने जैसे मूल उद्देश्यों को पूरा करेगा। ठीक है, जैसे जो सीबीएसई का काम होता है एनसीईआरटी करती है, वही सारे अब परख के दौरान भी किए जाएंगे। साथ ही साथ यह यहाँ पर स्टेट अचीवमेंट सर्वे और नेशनल अचीवमेंट सर्वे का भी संचालन करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इट विल कंडक्ट स्टेट अचीवमेंट सर्वे एंड यहाँ पर कंडक्ट नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ठीक है, NAS और SAS इसकी भी जो है इसका भी संचालन करेगा। तो परख और दीक्षा दोनों से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब देखिए हम इसके एब्रीविएशन देखते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपने समझ ली। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, आपका लाइक मेरे मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और मुझे लगता है कि ऐसी ही मुझे इंपॉर्टेंट वीडियोस और बनानी चाहिए। ठीक है, ताकि मैं कम समय में आपको ज़्यादा यहाँ पे कंटेंट दे पाऊँ। और देखिए एब्रीविएशन अब देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ABC क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसके बारे में हमने पढ़ा। AI आप लोग जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। AC क्या है, ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज। ठीक है, AEC क्या है, ऑर्डर एडल्ट एजुकेशन सेंटर। ये सब NEP की ही हैं, आपकी जो NEP 2020 में यूज़ हुई हैं वो सारी हैं। API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आयुष, ये काफ़ी पूछा जाता है आपसे, तो आयुष का फुल फॉर्म देखिए, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड जो है होम्योपैथी। ठीक है, BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन सभी को पता है। BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। BITE ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक, इसको याद रखिएगा। BOA क्या है, बोर्ड ऑफ असेसमेंट। BOG क्या है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर BRC। BVOC क्या है, बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, कैब भी काफ़ी पूछा जाता है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CIET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। CIET क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अच्छा हाँ वही चीज़ है। CMP क्या है, कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन। COA काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। CPD कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। CRC क्या है, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। CWSN चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। ठीक, DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और DBT क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। DIT डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है डाइट, जहाँ पे ये BTC वालों का ये सब यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। ठीक है, टीचर्स की भी ट्रेनिंग होती है। दीक्षा यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। DSE डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो NEP में ही चलाई गई थी प्राइमरी एजुकेशन के लिए। EEC एमिनेंट एक्सपर्ट कमिटी। GCD ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। नेक्स्ट है आपका GDP, आपको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल। GEC हाँ GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, यहाँ पर ग्रॉस GER होगा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, ये यहाँ पर होना चाहिए, GER को ही ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पढ़ा जाएगा, ये यहाँ से है आपका। ठीक है, ये अलग है, यहाँ पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER होता है। ठीक, अब यहाँ GFR जनरल फाइनेंशियल रूल। HECI अभी हमने पढ़ा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। HECI जिसमें 4 आपने पढ़े। HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, फिर देखिए ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, है ना। अब ऐसे भी पूछ सकता है, देखिए ICHR तो यहाँ हिस्टोरिकल हो गया, ICMR तो मेडिकल रिसर्च हो गया। ठीक, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। IDP इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान। IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IITI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक, इसको ये सब चीज़ें जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ISL इंडियन साइन लैंग्वेज। ठीक है, ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। MED मास्टर ऑफ एजुकेशन।
MBBS क्या है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, मेरू है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर मैंने इनको जो है हाईलाइट भी कर रखा है, इसलिए मेरू। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, MHFW मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। अब MOE हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना। MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स आप लोग पढ़ते ही हैं। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MPhil मास्टर ऑफ फिलोसफी, MWCD मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक। NAC नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल, NAS नेशनल अचीवमेंट सर्विस, NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स, NCERT पता ही है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, NCFSE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है। और अगर यही NCFTE हो जाएगा तो क्या होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको रिलेट करके पढ़नी है। NCIVE काफ़ी पूछा गया है, नेशनल कमिटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट NCPFECCE काफ़ी लंबा है, अब देखिए कैसे याद करेंगे। नेशनल क्यूरिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो ECCE अभी आपने पढ़ा था ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो प्राइमरी लेवल के लिए था, तो आप इसी में यहाँ पे NCPF जोड़ देंगे, ठीक है, क्यूरिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। अब NCVET ये जो अलग टाइप के ना, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे NCVET नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, NETF नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, NGOs आप पढ़ते ही हैं, सुना ही होगा आपने। NHEQF नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। NHERC नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नीति है ना, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, गलत मत करिएगा। नीति का होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। NP नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, NPST नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो कि NPE में स्थापना की गई थी, NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अब NSSO नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आपका नेट कराती है, OBC अदर बैकवर्ड क्लास। और फिर देखिए यहाँ पर ये लास्ट स्लाइड है, SEDZ सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, SEZ स्पेशल एजुकेशन जोन, ठीक है। IUS क्या है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। फिर देखिए SMC स्कूल मैनेजमेंट यहाँ पर कमिटी, SQAAF स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क, SSC क्या है, सर्व शिक्षा अभियान है, SSS SSS हो सकता है पूछा जाए, है ना, तो ये क्या होती है आपकी सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत, है ना, ये जो है SSA SSA स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, है ना, ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स, STEM ये भी आपसे पूछा गया था नेट के क्वेश्चन में, आपका इसमें स्टेटमेंट के सवाल में पूछा गया था, ठीक है। तो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इसका ये फुल फॉर्म है, ठीक है, STEM, तो इससे संबंधित सवाल पूछा गया था और मैंने करवा भी रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। STS संस्कृत थ्रू संस्कृत, है ना, तो आप देखिए स्वयं स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये तो कभी भी पूछा जा सकता है, हमेशा पूछा जाता है। TEI टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिन लोगों ने टेट दिया होगा पता होगा, टेट सुपर टेट, है ना, CTET, UDISE यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनेस्को आपको पता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, UT यूनियन टर्शियरी, VCI वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ फुल फॉर्म थे जो कि आप एक बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी कि टारगेट कैसे थे, किस काम के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया, कौन सी कमेटी बनाएगी, ये सारा चीज़ भी बता दिया गया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करिए। तो ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।
तब तक चैनल पे आप बने रहिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। जैसे ही बाकी PDF तैयार हो जाएंगी मैं वहाँ पर उसको भी दे दूँगी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।